तो शील्डिंग इफेक्ट में और शील्डिंग कांस्टेंट, आज हमें शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट देखना है। फैक्टर अफेक्टिंग पीरियोडिक ट्रेंड में मैंने शील्डिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है। इसमें हम शील्डिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट देखने वाले हैं और उसको कैसे निकाला जाता है। तो क्या होता है, एक बार शील्डिंग इफेक्ट रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूक्लियस अपना पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए भेजता है या न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब ये न्यूक्लियर चार्ज ये जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के तरफ या कोई भी सपोज एन शेल के इलेक्ट्रॉन की तरफ वो गया, चौथे शेल के इलेक्ट्रॉन की तरफ न्यूक्लियर चार्ज गया, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये न्यूक्लियर चार्ज पूरी तरह एन तक पहुंच नहीं पाता। ये न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है वहां तक पहुंचते पहुंचते। अब कम क्यों होता है? क्योंकि ये जो इनर शेल है 3, 2, 1, उसके अंदर के जो शेल है वो उसे शील्ड करते हैं, रोकते हैं। अब रोकते हैं यानी क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सिव फोर्स है, निगेटिव चार्ज का जो रिपल्सिव फोर्स है, उसके वजह से वो न्यूक्लियर चार्ज रुकता है। शील्डिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, रिपल्सिव फोर्स। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, सपोज फॉर एग्जांपल 5 यूनिट का न्यूक्लियर फोर्स अगर न्यूक्लियस से निकला और ये चौथे शेल तक पहुंचते पहुंचते इसको 3 यूनिट ही बचा, यानी आउटर मोस्ट, यानी ये जो चौथे शेल पे जो इलेक्ट्रॉन आया उस पे 3 यूनिट तक ही पहुंचा। तो 2 यूनिट जो न्यूक्लियर फोर्स है ये शील्ड हो गया, स्क्रीन हो गया। तो ये जो 2 यूनिट है इसे कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जितना न्यूक्लियर फोर्स रोका गया उसको कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए या हर शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग है, इस बात पे फोकस करना। ये न्यूक्लियर फोर्स चौथे शेल तक पहुंचते तक 3 था, 5वें शेल तक पहुंचेगा तो ये शायद 2.5 हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना दूर जाएगा, जितना इनर शेल बढ़ेंगे, उतना वो स्क्रीनिंग एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, क्योंकि ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट बढ़ेगा। अब वो छोड़ो, ये इलेक्ट्रॉन का अगर मुझे शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है तो इसके इनर शेल के इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, आउटर शेल के नहीं। तो मैं इसके बारे में सोचूंगा नहीं, ये 5वां शेल मैंने छोड़ दिया, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट के लिए इनर शेल के इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका जब मैंने देखा कि 5 न्यूक्लियर फोर्स निकला, यहाँ तक 3 ही पहुंचा, यानी 2 न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे शील्ड हुआ, रोका गया, तो ये जो 2 यूनिट है या जो 2 न्यूक्लियर फोर्स कम हुआ उसे कहते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट और शील्डिंग कांस्टेंट। वो हर एटम के, हर शेल के इलेक्ट्रॉन का, सब शेल के इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होता है। तो ये शील्डिंग कांस्टेंट का ये फार्मूला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी क्या कि एक्चुअल इलेक्ट्रॉन तक कितना पहुंचा। ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉन तक यहाँ देखो 3 ही पहुंचा, तो ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी क्या, न्यूक्लियर चार्ज कितना था, एक्चुअल निकला हुआ 5 था, 5 निकला हुआ था, तो ये हो गया न्यूक्लियर चार्ज की कितना था। अब उसमें से स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट हम माइनस करते हैं, तो वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट डिपेंड होता है कि नंबर ऑफ इनर शेल कितने हैं, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उस पर वो शील्डिंग कांस्टेंट डिपेंड होता है। तो यहाँ का शील्डिंग कांस्टेंट हमें निकला 2। तो इस तरह से इसके कैलकुलेशन किए जाते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स एक्चुअल वहां पे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचा हुआ चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स न्यूक्लियस के पास जो प्रेजेंट था, जो ओरिजिनल था, पहुंचा कम लेकिन उसके पास था ज्यादा, वो हो गया न्यूक्लियर चार्ज। और शील्डिंग इफेक्ट और शील्डिंग कांस्टेंट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल तक पहुंचते पहुंचते या जहां का हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है वहां तक पहुंचते पहुंचते कितना कम हुआ, कितना शील्ड हुआ, उसे कहते हैं हम शील्डिंग कांस्टेंट। तो ये हुआ शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और उसे कैसे निकाला जाता है वो स्लैटर्स रूल ने बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में स्लैटर्स रूल।